हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हम लोग वापस आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। एंड आई नो कि बहुत दिनों से चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आई है, बट यार आज से आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगी और आपका सिलेबस बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट टेस्ट के बारे में, जो कि हमारी बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो आज की वीडियो में लिमिट टेस्ट से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि लिमिट टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है हम लोग के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट टेस्ट हमारा क्या होता है। अब लिमिट टेस्ट हमारा क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। सबसे पहली बात आपको यहीं पे देखने की ज़रूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये क्वांटिटेटिव। अब देखो, टेस्ट हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव टेस्ट और दूसरा हमारा होता है क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट हमारा क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। इस चीज़ को आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलो हम लोग देखते हैं कि क्वालिटेटिव टेस्ट और क्वांटिटेटिव टेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होते हैं, तो देखो जैसे हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने दो ग्लास लिए, ठीक है। और एक ग्लास में हम लोगों ने, एक ग्लास में नमक है, ठीक है, एक ग्लास में सॉल्ट है और दूसरे में नहीं है। एक ग्लास में मतलब नॉर्मल वाटर है और दूसरे ग्लास में हम लोग के पानी के साथ में वाटर मतलब सॉल्ट ऐड है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी एनालिस्ट को लेते हैं, ठीक है, किसी को भी लेते हैं और उससे जो है मतलब कुछ टेस्ट करवाते हैं और ये पहचान करवाते हैं कि इसमें से किस ग्लास में हमारा सॉल्ट प्रेजेंट है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ ये पता लगा रहे हैं कि यहाँ पर किस वाले ग्लास में सॉल्ट प्रेजेंट है। मतलब हम लोग यहाँ पर सिर्फ इतना पता लगा रहे हैं कि सॉल्ट प्रेजेंट है या नहीं है। हम लोग ये नहीं पता लगा रहे हैं कि सॉल्ट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जब हम लोग किसी सैंपल में किसी सब्सटेंस की प्रेजेंस या अब्सेंस का आइडिया लगाते हैं टेस्ट के मतलब टेस्ट के थ्रू, तो उसको हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट बोलते हैं। मतलब क्वालिटेटिव टेस्ट में बेसिकली हम लोग सिर्फ इतना पता लगाते हैं कि हमारा जो सैंपल है उसमें कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट हैं। हम लोग उनके अमाउंट का पता नहीं लगाते हैं। और वहीं हमारा जो क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, तो अगर इसको हम लोग एग्जांपल से देखें, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने दो ग्लास लिए। अब की बार दोनों ग्लासेज में सॉल्ट है, लेकिन एक में सॉल्ट 50 ग्राम अमाउंट में है और दूसरे में सॉल्ट 100 ग्राम अमाउंट में है। तो अब हम लोग कोई ऐसा टेस्ट परफॉर्म करें जिससे हम लोग ये पता लगाएं कि सॉल्ट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। मतलब जो हम लोग को ये पता है कि सॉल्ट किस ग्लास में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिटेटिव टेस्ट। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कुछ टेस्ट परफॉर्म किए और उस टेस्ट से हम लोग को पता चला कि यहाँ पर इस पहले वाले ग्लास में सॉल्ट 50 ग्राम प्रेजेंट है और दूसरे वाले ग्लास में सॉल्ट 100 ग्राम प्रेजेंट है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्ट की क्वांटिटी का पता लगा रहे हैं। मतलब सैंपल में सब्सटेंस की क्वांटिटी का पता लगाना, तो ये होता है हमारा क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो इसी तरीके से हमारा लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट हमारा क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। अब ये क्यों परफॉर्म किया जाता है, तो यहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटी डेट आर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। अब अगर आप लोगों ने हमारा इम्प्योरिटी वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आके उसको देख के आइए। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फार्मास्यूटिकल्स जो हमारी दवाएं होती हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उसमें हम लोग की इम्प्योरिटी इंटर कर जाती हैं। तो उसको हम लोग रिमूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब कैसे इम्प्योरिटी इंटर करती है, कैसे उसको रिमूव करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ देखी थी। लेकिन क्या होता है कि यार देखो, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि जब हम लोग दवाएं बना रहे होते हैं तो हम लोग बहुत सारे उस पर प्रोसेस अप्लाई तो करते हैं कि हमारी इम्प्योरिटी हमारे प्रोडक्ट से रिमूव हो जाए। लेकिन क्या होता है कि यार थोड़ी बहुत अमाउंट में इम्प्योरिटी रह जाती है, मतलब हम लोग उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं कितनी भी कोशिश कर लें। अब देखो इस चीज़ को अगर हम लोग बहुत सिंपल एग्जांपल से देखें, तो देखो यार आप लोगों ने मतलब ये चीज़ तो सबने देखी ही होगी कि हम लोगों ने क्या किया है। देखो यार जैसे हम लोग जब चाय को फ़िल्टर करते हैं, ठीक है, हमारे स्ट्रेनर से, ठीक है, छन्नी से, चाय छन्नी से अब जब हम लोग चाय को छानते हैं, तो क्या होता है कि यार देखो जो चाय के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो तो हमारी छन्नी में रह जाते हैं और हमारी चाय आराम से फ़िल्टर हो जाती है। लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जो चाय के बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, लाइक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारी इस स्ट्रेनर के पोर से बाहर निकल के फ़िल्टर होके हमारी चाय में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि देखो यार ये स्मॉल पार्टिकल्स हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इस स्मॉल पार्टिकल से हमें कोई नुकसान भी नहीं है, ठीक है, लाइक इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जानते हैं। लेकिन वहीं अगर ये पूरी की पूरी चाय पत्ती वाली चाय हम लोग को पीने को दे दी जाए तो वो हम लोग नहीं पी सकते। लेकिन ये यार मतलब हम लोग पी लेते हैं आराम से, इतना पता ही नहीं चलता है। तो उसी तरीके से हमारी फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारी इम्प्योरिटी होती है, तो कुछ अमाउंट में हमारी इम्प्योरिटी रह जाती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर अमाउंट से ज़्यादा में रह गई तो यार वो तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी ना। तो ऐसे टेस्ट जिससे हम लोग ये पता लगाएं कि उसमें इम्प्योरिटी कितने अमाउंट में है, ठीक है। अगर कम अमाउंट में है, जितना मतलब जिससे हम लोग को कोई नुकसान नहीं है,
तो वो हमारा अच्छा है। लेकिन अगर मान लो अमाउंट में ज़्यादा हो गई इम्प्योरिटी, तो यार उसको मतलब रिमूव करना या फिर उसको फिर से रीफिल्ट्रेट करना वो हम लोग का मतलब वो हम लोग को करना पड़ता है ना, ताकि हम, वरना यार आप समझ सकते हैं कि अगर एक दवा मैन्युफैक्चर होती है और अगर उसमें इम्प्योरिटी है तो वो कितना नुकसान कर सकती है। तो इसीलिए हम लोग के लिमिट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि लिमिट टेस्ट क्या होता है, आइडेंटिफाई यानी पहचानना, एंड कंट्रोल, कंट्रोल मतलब रोकना, यानी कि इम्प्योरिटी की पहचान करना और उनको रोकना। स्मॉल क्वांटिटी, देखो अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो तो हम लोग की ऑलरेडी रिमूव हो जाती हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी की ही बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो बहुत कम, जैसे हम लोगों ने देखा था ना यहाँ पर चाय में ही जो स्मॉल क्वांटिटी रह जाती हैं, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करना और इसको रोकना, ये हम लोग लिमिट टेस्ट में करते हैं। आई होप आप समझ के होंगे। अब देखो ये क्या होता है, इट बेसिकली इन्वॉल्व्स स्मॉल कंपैरिजन ऑफ ओपेलेसेंस, टर्बिडिटी और कलर विथ फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स। अब देखो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि लिमिट टेस्ट में बेसिकली हम लोग करते क्या है कि स्टैंडर्ड और टेस्ट का कंपैरिजन करते हैं, मतलब टेस्ट को स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब चलो इसको हम लोग बहुत ही सिंपल पहले समझ लेते हैं इसी चाय वाले एग्जाम्पल से, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो हम लोगों ने क्या किया कि देखो ये हम लोग का चाय, हम लोगों ने चाय को फिल्टर किया, ठीक है। अब उसमें हम लोग के क्या हुआ, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो 10 है, ठीक है। मान लो हम लोग के 10 पार्टिकल्स चाय में एंटर कर गए। अब ये हम लोग का स्टैंडर्ड हो गया। मतलब इस चीज़ को आप समझिए, अगर हम लोग की चाय में 10 पार्टिकल्स हैं तो वो हम लोग के लिए नुकसानदायक, मतलब वो हम लोग के लिए सही है, ठीक है। अब अगर इस 10 से 11 हो गए तो वो हम लोग के लिए हार्मफुल हो गया, और अगर इस 10 से कम है तो वो तो यार सही है ही है, मतलब उससे तो हम लोग को नुकसान नहीं है। मतलब आप समझिए बात को कि अगर हम लोग की चाय में 10 पार्टिकल्स एंटर कर गए, ठीक है, तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। मतलब इस चीज़ को आप दवा से को रिलेट करके समझिए। लाइक जैसे ये चाय है, वैसे हम लोग की मान लीजिए कोई दवा है, ठीक है। अब कोई दवा है तो उसमें अगर हम लोग के पार्टिकल्स मतलब मान लो 10 पार्टिकल्स किसी इम्प्योरिटी के एंटर कर गए तो उससे हमें नुकसान नहीं है। लेकिन अगर 10 से 11 हुआ तो वो हमारे लिए मतलब हार्मफुल हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो टेस्ट सैंपल होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। अब अगर कंपेयर करने के बाद पता चला कि उसमें जो है, अगर मान लो स्टैंडर्ड से मतलब पार्टिकल्स जो मतलब इम्प्योरिटी है वो हमारी स्टैंडर्ड से अगर कम है, लाइक अगर इस चाय वाले एग्जांपल से समझें तो इसमें 10 पार्टिकल हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ 6 हैं, तो ये हमारा सैंपल पास हो गया। लेकिन अगर हमारा 10 पार्टिकल से ज़्यादा हो गया सैंपल में, मतलब सैंपल में इम्प्योरिटी का अमाउंट ज़्यादा हो गया, तो वो हमारा सैंपल फेल कर गया और उसको हम लोग को दोबारा रीमैन्युफैक्चर रीफिल्टर करना पड़ता है। तो यही हम लोग लिमिट टेस्ट में देखते हैं कि जो हमारा सैंपल है, जैसे जो भी हमारा ड्रग फाइनल प्रिपेयर हुआ है वो हमारा स्टैंडर्ड से कम है कि स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। लाइक उसमें इम्प्योरिटी हमारी स्टैंडर्ड से कम है या स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। अगर स्टैंडर्ड से कम है तो वो हमारा लिमिट टेस्ट पास कर गया, और अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल कर गया। तो देखो अब यहाँ पर ओपेलेसेंस, टर्बिडिटी और कलर, देखो क्या होता है कि जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड होता है तो वो ऐसा भी हो सकता है लाइक कि उसमें हम लोग कलर से कंपेयर कर रहे हो। लाइक स्टैंडर्ड में मान लीजिए हमारा रेड कलर है, ठीक है, डार्क रेड, तो हमारा जो टेस्ट है उसका कलर जो है हम लोग का लाइट रेड होना चाहिए या फिर पिंक होना चाहिए या फिर ऑरेंज होना चाहिए। मतलब वो रेड से ज़्यादा ज़्यादा मतलब डार्क कलर का नहीं होना चाहिए। अगर डार्क कलर का है तो वो हमारा सैंपल फेल कर गया। लाइक हम लोग का जो आर्सेनिक का टेस्ट होता है, ठीक है, सॉरी आयरन का टेस्ट होता है, उसमें हम लोग कलर से ही कंपेयर करते हैं। अब टर्बिडिटी और ओपेरेसेंस क्या होता है, तो ये होती है हमारी लाइक, इसको आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा लाइक इसको आप समझ सकते हैं कि जो हमारा दूधलापन होता है, दूधियापन होता है, लाइक इस चीज़ को आपको कैसे समझाऊँ। लाइक देखिए टर्बिडिटी, यार देखो बहुत ही सिंपल अगर समझे तो टर्बिडिटी और ओपेलेसेंस का मतलब होता है कि थोड़ा मतलब धुंधलापन, ठीक है। अगर धुंधलापन हमारा जो है टेस्ट में कम है और स्टैंडर्ड में ज़्यादा है तो हमारा सैंपल पास कर गया। और अगर हमारा स्टैंडर्ड में ज़्यादा है, टेस्ट में कम है, मतलब सॉरी टेस्ट में ज़्यादा है स्टैंडर्ड में कम है, तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल कर गया। अब देखो लिमिट टेस्ट में बेसिकली एक चीज़ और होती है कि लिमिट टेस्ट हमारा, जनरली लिमिट टेस्ट जो है हमारा नेस्लर सिलेंडर होता है एक, ठीक है। इस चीज़ को अभी आपको आगे दिखाया जाएगा, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा आपको अगर दिखा दूँ तो ये हमारा नेस्लर सिलेंडर होता है, इसी में हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बाकी इस चीज़ को अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में देखा जाएगा। बाकी देखो यार आप लोग के सिलेबस की बात करें तो आप लोग को टोटल 7 लिमिट टेस्ट यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। पहला है हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, फिर लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, आर्सेनिक, लेड और हैवी मेटल्स, ठीक है। अब इसमें भी आपकी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा क्लोराइड, सल्फेट, आयरन और आर्सेनिक। आई होप कि आप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।